अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सबक नंबर 30 यानी कि लेसन नंबर 30 को पढ़ेंगे, गुज़श्ता अस्बाक का अदा। यानी कि पीछे जितने भी हमने लेसन पढ़े ना, 29 लेसन हमने पढ़े, तो आज इस 30 लेसन में उन सारों का निचोड़ है। यानी कि आप सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे हमने ज़बर, ज़ेर, पेश, उसके बाद जो भी हमने पढ़ा है सारा कुछ, जज़म, और ये सारी चीज़ें हमने जो जोड़ तोड़ सीखा है सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो इससे पहले ऐसे करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने या लेन का पढ़ा था उसको देख लेते हैं, या लेन का। ठीक है, इसमें ज़बर के साथ जब बड़ी ये आती है तो जो साउंड होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमने लफ्ज़ पढ़ा था बेज़बर ये लाम बैल। ठीक है, पे ज़बर ये रे पैर, बैल पैर, सीन ज़बर ये रे सैर, ते ज़बर ये रे तैर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे हमने पढ़ा था थैला, थ ज़बर ये लाम अलिफ ला थैला, मैला, मीम ज़बर ये लाम अलिफ ला मैला, जे ज़बर ये दाल जैद, काफ ज़बर ये दाल कैद, जीम ज़बर ये सीन अलिफ सा जैसा, वाव ज़बर ये सीन अलिफ सा वैसा, थ ज़बर ये लाम छोटी ये थैली, थ ज़बर ये लाम बड़ी ये थैले, थ ज़बर ये लाम अलिफ ला थैला, मीम ज़बर ये लाम अलिफ ला मैला, थैला मैला हे बड़ी ये है, थैला मैला है, ध वाव लाम बड़ी ये ले धोले, थैला मैला है धोले। तो क्या क्या वर्ड्स पढ़े हमने बच्चों? बैल पैर, सैर तैर, थैला मैला जैद कैद, जैसा वैसा, थैली थैले, थैला मैला है धोले। फिर आगे पढ़ा था बच्चों हमने हारिस हे अलिफ रे से हारिस, काफ अलिफ का पे ज़बर ये रे पैर, चे ज़बर वाव रे अलिफ रा चौड़ा, हे बड़ी ये है, हारिस का पैर चौड़ा है, जीम ज़बर ये सीन अलिफ सा जैसा, काफ ज़बर रे कर नून अलिफ ना जैसा करना, वाव ज़बर ये सीन अलिफ सा वैसा, भ ज़बर रे भर नून अलिफ ना भरना, जैसा करना वैसा भरना। फिर बच्चों आगे हमने ये छोटी शक्लें देखी थी, ये सीन और बड़ी ये की छोटी शक्ल है, ये पे और बड़ी ये की छोटी शक्ल है, ये काफ और बड़ी ये की छोटी शक्ल है, ये लाम की छोटी शक्ल है, ये काफ कश वाले काफ की छोटी शक्ल है, ये हे की शक्ल है, और ये भी हे की शक्ल है, और ये भी हे की शक्ल है छोटी। फिर ये पे की छोटी शक्ल है, उसको हे से मिलाया और लफ्ज़ बना पे हे लाम अलिफ ला पहला। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये एक्टिविटी दी थी जो आपने खुद करनी थी। आई होप सो ये आपने की होगी। उसके बाद नीचे बच्चों हमने ये सीक्वेंस में लिखना था, जैसे ये दाल दह डाल डह जाल, फिर हमने ये आगे लिखना था जैसे उन्होंने हमें दिया था रे रह रे रह जे से। फिर बच्चों उनने हमें यहाँ पर जैसे वर्ड दिया था उनका हमने तोड़ करना था। ठीक है, सारे हरूफ अलग अलग करके लिखने थे। जैसे था बच्चों ये जीम ज़बर ये सीन अलिफ, तो इसमें जीम था, बड़ी ये थी, सीन था और अलिफ था। अब थैली वर्ड था, उसमें थ था, बड़ी ये थी, लाम था और छोटी ये थी, और मैला में मीम बड़ी ये लाम अलिफ। फिर बच्चों ये हमने इमला में देखा था, जैसे ये अल्फाज इनको हमने देखा था। ओके, अब आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे 51 पर। यहाँ से हम अपना सबक को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं जो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला है बच्चों नौकर को घूर के ना देखो, नून ज़बर वाव, नून ज़बर वाव, काफ ज़बर रे, नौकर काफ वाव को, नौकर को घ घ पेश वाव रे घूर,
काफ बड़ी ये के, घूर के, नून है न, देखो, दाल ये ख वाव, नौकर को घूर के ना देखो। ठीक है, अब इसमें देखें इधर ज़बर, पेश और ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, बड़ी ये का इस्तेमाल है और इस तरह। आगे बच्चों, रेल का धागा नीला है, रे जेर येलाम रेल, काफ अलिफ का धागा, ध अलिफ गाफ अलिफ का धागा, नून जेर येलाम अलिफ ला नीला, हे बड़ी ये है, रेल का धागा नीला है। ले बड़ी ये, नून अलिफ ना, लेना। ठीक है, आगे है बच्चों, सीन ज़बर ये रे सैर, काफ बड़ी ये के, सैर के, बेज़बर आइन दाल बात, अलिफ ज़बर पे, नून बड़ी ये अपने, पे ज़बर ये रे पैर, द वाव धो, लाम ये नून अलिफ ना, धो लेना, सैर के बाद अपने पैर धो लेना। होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ, हे ज़बर वाव ज़वाद होश, पे ज़बर रे पर, जीम अलिफ वाव हमज़ा जाओ, अलिफ ज़बर वाव रे और, आड़ू अलिफ मर रे पेश वाव आड़ू, ध वाव धो, लाम अलिफ वाव हमज़ा लाओ, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। अब बच्चों हम ये लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे और उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों सेंटेंस है मैं उसको लिखती हूँ, आप देखिएगा। वो है बच्चों, नौकर, नून वाव काफ रे, नून ज़बर वाव काफ ज़बर कर, नौकर, काफा को नौकर को, घूर, घ वाव घ पेश वाव रे घूर, के, काफ बड़ी ये के, ना देखो, नून ज़बर ना, देखो, दाल ये का वाव देखो। ठीक है बच्चों, ये है। अब इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले तो जो लफ्ज़ हैं, जो नए लफ्ज़ हैं जिनको हमने पहले नहीं देखा हुआ, पहले नहीं लिखा हुआ, मैं उनके लिखवाऊंगी और फिर उसके बाद हम सेंटेंस पूरा लिखेंगे। तो ये जैसे बच्चों लफ्ज़ है नौकर, नून ज़बर वाव काफ ज़बर रेकर, नौकर। अगर इसको हम देखें तो इसकी सबसे तोड़ करते हैं, यानी कि इनमें जो हरूफ हैं उनको अलग करेंगे। नून है, वाव है, कश वाला काफ है और फिर रे है और इसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब बच्चों हम इनकी छोटी शक्लों को मिला के इसका हम जोड़ करेंगे। ये तोड़ मैंने किया, अब जोड़ करते हैं। तो ये नून की छोटी शक्ल को वाव से मिलाएंगे, नून ज़बर वाव, ये नून की छोटी शक्ल आ गई, इसके आगे मैं वाव को मिला दी, तो ये लफ्ज़ बन गया नून ज़बर वाव नो। अब ये काफ की छोटी शक्ल को, ये काफ की छोटी शक्ल आ गई, इसके ऊपर ज़बर है, इसको मैं रे से मिला लूँ, ये मैंने रे से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया नौकर। क्या लफ्ज़ बन गया? नौकर। ठीक है, अगला जो लफ्ज़ है बच्चों जो हमें लिखना चाहिए, जिसका हमें देखना चाहिए, वो है घूर। घूर, ठीक है, घ वाव रे, घूर। ठीक है, अब इसमें जो बच्चों लफ्ज़ हैं, जो हरूफ हैं, सॉरी, उनको अलग करें अगर हम, तो ये घ है, घ, ठीक है, ये जो भारी लफ्ज़ हमने पढ़ा था, वाव है और रे है। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे, ये मैंने तोड़ किया, अलग किया, अब जोड़ के मैं लिखती हूँ, तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगी घ पेशवा घू रे, घूर। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ है वो है देखो। के और ना का हमें पता है, वो हमने बहुत प्रैक्टिस की है उसकी। अब देखो वर्ड को देखें, दाल ये ख वाव, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें जो अलग हर्फ हैं वो हैं, दाल है बच्चों, ठीक है, उसके बाद बड़ी ये है, ख है और वाव है। अब इनको मिलाएंगे, ये दाल को मैंने इसी तरह लिख लिया, ये की छोटी शक्ल को ख से मिलाया और ख के आगे वाव लगा लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया देखो। अब जब बच्चों हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आप देखिएगा, ये नून वाव, नून ज़बर वाव नो कर, काफ ज़बर रे कर, नौकर को, काफ वाव नौकर को, घूर घ गापेश वाव रे घूर, के काफ बड़ी ये नौकर को घूर के, ना नून है ना, देखो दाल ये ख वाव, नौकर को घूर के ना देखो। ठीक है, समझ आ गई? सही जो सेंटेंस है पूरा मैंने आपको लिख के बताया वो ये लिख लिया। ठीक है, नौकर को घूर के ना देखो। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, रेल का धागा नीला है। यह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देखिएगा, रेल
का धागा नीला है। नीला है, ठीक है, ये लफ्ज़ है, रेल का धागा नीला है। अब रेल बच्चों लफ्ज़ हमने देखा हुआ है कि किस तरह लिखा जाता है, पीछे हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर जो लफ्ज़ है बच्चों धागा, इसको देख लेते हैं कि ये हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों ये है दाल हे अलिफ गाफ अलिफ गा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अब इसके जो हरूफ है ना बच्चों वो हम अलग करते हैं सबसे पहले। तो हरूफ कौन कौन से हैं बच्चों इसमें? दाल है, हे है, द है यानी दाल है द, अलिफ और ये गाफ को अलिफ से मिलाया है, ठीक है। और इसको जब हम मिला के बच्चों लिखेंगे तो आप देखिएगा हम ये द को हम अलिफ लगा लेंगे इसके साथ, तो द अलिफ द, और गा ये गाफ की हम छोटी शक्ल हमने लगा ली, उसके साथ अलिफ लगा लिया, तो ये बन गया धागा। क्या बन गया? धागा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बच्चों नीला, नून ये लाम अलिफ ला, नीला। अब इसमें कौन कौन से हरूफ हैं बच्चों? नून है, नून के नीचे ज़ेर है, ये है और लाम है और अलिफ है। तो अब इनको मिला के लिखते हैं बच्चों। तो देखिएगा ये नून की छोटी शक्ल मैंने लिख ली, इसके नीचे ज़ेर है, ये की छोटी शक्ल लिख ली, ये लाम की छोटी शक्ल लिख ली और इसको अलिफ से मिला लिया, तो ये बन गया नून ज़ेर ये लाम अलिफ ला नीला, ठीक है। यही मुश्किल लफ्ज़ थे इसमें। अब मैं सेंटेंस को लिखूँगी, आपने देखना है पूरा गौर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रेल रे ज़ेर ये लाम, रेल का ये काफ की छोटी शक्ल, उसको अलिफ से मिला लिया, काफ अलिफ का, रेल का, धागा ध अलिफ, ध अलिफ द, गाफ अलिफ, रेल का धागा नीला, नून, नून की छोटी शक्ल ये लाम अलिफ, रेल का धागा नीला है, ये है की छोटी शक्ल, बड़ी ये से मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा रेल का धागा नीला है, रेल का धागा नीला है। ओके गुड। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है लेना। अब इस वर्ड को आप देख लें, लेना हम कैसे लिखते हैं। तो ये वर्ड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ले ना, ठीक है, ले ना, ठीक है। अब अगर इसके हरूफ देखें तो बच्चों इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? लाम है, ठीक है, लाम है और फिर क्या है बच्चों? अलिफ है, ये नून आ गया और फिर अलिफ। अब इनकी छोटी शक्लें हम मिला के लिखेंगे तो ये जोड़ बन जाएगा, जैसे ये लाम की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, ठीक है, उसके साथ बच्चों ये की छोटी शक्ल आ गई, ये नून और अलिफ, लेना। क्या लफ्ज़ आ गया? लेना। क्या लफ्ज़ आ गया? लेना, ठीक है। ओके, ये आ गया। आगे जो है बच्चों सैर के बाद अपने पैर धो लेना। तो ये बच्चों सेंटेंस जो है ये हम यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो सैर बच्चों किस तरह हम लिखते हैं? सीन ज़बर ये रे, सैर, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं सैर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ, सीन ये रे के बाद अपने पैर धो लेना। अच्छा, अब इसको देखें बच्चों सेंटेंस को। तो इसमें हमने देखा था कि हम सैर वर्ड कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम सैर वर्ड लिखते हैं सीन ये रे, तो इसमें आपको पता है कि कौन कौन से हरूफ है? सीन है, उसके बाद बड़ी ये है और रे है, सीन के ऊपर ज़बर है, ठीक है। और जो पैर वर्ड है बच्चों, पे ये रे पैर, इसमें पे है, उसके बाद बड़ी ये है, पे के ऊपर ज़बर है, बड़ी ये है और रे है, और धो लेना अभी हमने देखा है। तो अब जब मैं सेंटेंस लिखूंगी तो आप सबसे पहले इसका मैं लिख के बताती हूँ। सैर का देखिए सीन जो है ये छोटा हमने सीन लिखा, उसको ये से मिला लिया यानी कि इसकी छोटी शक्ल, आगे रे लगा लिया, सीन ज़बर ये रे सैर, के, ये के काफ, के क्या है? काफ बड़ी ये, तो ये के की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, उसको बड़ी ये से मिला लिया तो ये के बन गया सैर के बाद में बच्चों बे, ये बे की छोटी शक्ल, फिर मैंने आइन की छोटी शक्ल लगाई
और आगे हम दाल की छोटी शक्ल लगा लेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा बे ज़बर आइन दाल बाद। सैर के बाद अपने अलिफ पे नून बड़ी ये ने अपने पैर पे ये रे पैर धो ध वाव धो लेना लाम ये नून अलिफ लेना। सैर के बाद अपने पैर धो लेना। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। क्या है बच्चों ये, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। अब इस पर देखते हैं हम, होश पर जाओ, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। अब इसमें जो बच्चों मुश्किल होश वर्ड हमने लिखना सीखा था, आड़ू को हम देख लेते हैं कि लफ्ज़ आड़ू हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये लफ्ज़, इसको देखें। इसमें इसके पहले हम हरफों को अलग करेंगे। ये है अलिफ मद रे वाव आड़ू। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो बच्चों इसमें जो हरूफ हैं वो कौन कौन से, अलिफ मद है, रे है, उसके ऊपर पेश और वाव, तो ये लफ्ज़ आड़ू बन गया। ठीक है, और जो होज़ लफ्ज़ है उसको भी देख लें, एक दफ़ा मैं दोबारा करा लेती हूँ आपको। हे वाव ज़्वाद होज़। इसमें बच्चों कौन कौन से लफ्ज़ हैं, हे है, हे के ऊपर ज़बर है, वाव है और ज़्वाद है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हे की छोटी शक्ल आ गई, उसको हमने वाव से मिलाया, हे ज़बर वाव, और फिर ज़्वाद आगे लिख लिया, तो ये होज़ लफ्ज़ आ गया। क्या हो गया, होज़। ठीक है, और लाव वर्ड को भी आप साथ देख लें। इसमें बच्चों लाम है, अलिफ है और वाव है। ये लाम की छोटी शक्ल लिख ली, लाम की छोटी शक्ल आ गई, उसके ऊपर अलिफ लिखा और वाव को हमज़ा, तो ये लाव वर्ड बन गया। क्या बन गया, लाव। अब ये मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगी, इसको देखिएगा। हे की छोटी शक्ल वाव, हे ज़बर वाव हो, ज़्वाद होज़ पर, पे की छोटी शक्ल ज़बर रे, होज़ पर जाओ, जीम की छोटी शक्ल अलिफ, जीम अलिफ जा, वाव हमज़ा, होज़ पर जाओ, और अलिफ ज़बर वाव रे, और आड़ू अलिफ मद रे पेश वाव, उस पर जाओ और आड़ू धो लाओ, ध वाव धो लाओ, लाम की छोटी शक्ल, उसके साथ अलिफ मिला लिया, लाम अलिफ वाव हमज़ा, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये हो गया। आगे है बच्चों, आगे देखें, जो आगे है वो है बच्चों, ये हमने कर लिया, जो लफ्ज़ हमने कर लिए कौन कौन से हमने, एक तो किया नौकर को घूर के ना देखो, रेल का धागा नीला है, लेना, सैर के बाद अपने पैर धो लेना, होश पर जाओ और आड़ू धो लाओ। अब है बच्चों आगे, चूल्हा जलता है, चे पेश वाचू, लह लाम है लह, यानी ये जो भारी आवाज़ है अलिफ, चूल्हा जलता है, जीम ज़बर लाम जल, हम ते अलिफ्ता, जीम को लाम से क्यों मिलाया, क्योंकि लाम के ऊपर क्या है, लाम के ऊपर जज़म है, तो इसलिए जीम को, इससे पिछला लफ्ज़ है तो जीम को हम लाम से मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा जीम ज़बर लाम जल, ते अलिफ्ता जलता है। हे की छोटी शक्ल और उसको बड़ी ये से मिलाया तो है, चूल्हा जलता है। आगे बच्चों, खाना पकता है, ख अलिफ नून अलिफ ना, खाना पकता, पे ज़बर काफ पक, ते अलिफ्ता पकता, इसके ऊपर जज़म है काफ के ऊपर और पे के ऊपर ज़बर है, तो इन दोनों को हमने मिला लिया, पकता है, हे बड़ी ये है, खाना पकता है। फिर आगे जो बच्चों नेक्स्ट है वो है कहता, काफ ज़बर है कह, ते अलिफ्ता कहता, कहता, तोता, ते वाव ते अलिफ्ता, तोय वाव तोय अलिफ्ता तोता, कह काफ ज़बर है कह, ते अलिफ्ता कहता है, हे बड़ी ये है, तोता कहता है, अलिफ मद आ, जीम अलिफ जा, आजा। ठीक है, ये हैं। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ चूल्हा जलता है। ठीक है, इसको देखिएगा, चूल्हा जलता है, चूल्हा जलता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर आप देखें तो जो लफ्ज़ हैं, सबसे पहले चूल्हा, इसको देख लें, चे वाव
ल अलिफ चूल्हा। ठीक है, इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं बच्चों? इसमें जो हर्फ हैं, सॉरी, वो कौन कौन से हैं? चे, उसके ऊपर पेश है, वाव, लाम, ये जो लाम है, ला। ठीक है, ये हैं। अब जब हम इनको मिलाएंगे आपस में तो देखिएगा बच्चों हम कैसे मिलाएंगे। ये मैंने लिख लिया इधर, ये चे की छोटी शक्ल लिख ली, उसके ऊपर पेश है चे, और ये वाव की वाव मिला लिया तो ये बन गया चे पेश व चू ला। ला जो हमने पढ़ा था भारी साउंड, उसको अलिफ से मिला लिया तो ये बन गया चूल्हा। अब जलता वर्ड देखें बच्चों, जलता, जीम ज़बर लाम तेल, जलता। अब इसमें कौन कौन से हर्फ हैं बच्चों? इसमें जीम है, जीम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद लाम है, ये लाम की छोटी शक्ल है, उसके बाद ते है और अलिफ है। अब देखें इनको हमने कैसे मिलाएंगे। ये जीम की छोटी शक्ल आ गई, जीम ज़बर, लाम की छोटी शक्ल आ गई, जीम ज़बर लाम जल, और ये ते की बच्चों छोटी शक्ल आ गई, उसको अलिफ से मिला लिया तो ये बन गया जलता, जलता। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिखूंगी, आपने इसको देखना है। यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं बच्चों इसको यहाँ से अलग करके। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ चे, ये चे की छोटी शक्ल चे पेश, ये वाव मिला लिया चू ला, लाम है अलिफ, ला जो है हमने बारी साउंड पढ़ी थी वो, उसके साथ हम अलिफ मिला लेंगे। चूल्हा, जलता, जीम की छोटी शक्ल उसको अलिफ से लाम से मिलाया तो जीम ज़बर लाम के ऊपर जज़म है, जीम ज़बर लाम जल, ते की छोटी शक्ल उसको अलिफ से मिलाया तो चूल्हा जलता है की छोटी शक्ल उसको बड़ी ये से मिलाया तो बन गया चूल्हा जलता है। ओके, ये सेंटेंस हो गया है बच्चों। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों खाना पकता है। क्या है? खाना पकता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। अब इसमें पहले आप देख लें लफ्ज़ जो है खाना, ख ना, इसमें कौन कौन से बच्चों हरूफ हैं? ख है, ख जो बारी हर्फ पढ़ा था हमने, अलिफ है, नून की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाएं। अब देखें हम जब इनको मिलाएंगे, ये मैंने लिख लिया ख, इसको अलिफ से मिला लिया ख, नून की छोटी शक्ल उसको अलिफ से मिला लिया तो खाना। आगे वर्ड है बच्चों पकता, पे कॉफ तेलिफ्ता, पकता, पे ज़बर कॉफ तेलिफ्ता, पकता। अब इसमें देखें कौन कौन से हर्फ हैं। इसमें पे है, पे की छोटी शक्ल है, उसके साथ कॉफ है, कॉफ की छोटी शक्ल है, उसके साथ ते की छोटी शक्ल है और अलिफ है। पे के ऊपर ज़बर है, कॉफ के ऊपर जज़म है। तो अब देखें मैं इनको जब मिलाऊंगी तो ये पे की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, पे ज़बर, इसको मैंने कॉफ की छोटी शक्ल से मिला, ये कॉफ की छोटी शक्ल आ गई, पे कॉफ पक ता, ये ते की छोटी शक्ल आ गई और उसको अलिफ से मिला ली तो ये लफ्ज़ बन गया पकता। ठीक है, अब बच्चों मैं ये सेंटेंस लिखूंगी, आपने देखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसको देखें गौर से, ख ख अलिफ ख, नून अलिफ ना, खाना पकता, पे की छोटी शक्ल उसको काफ से मिलाएंगे, पे ज़बर कॉफ, काफ के ऊपर जज़म है, पे ज़बर कॉफ पक, ते की छोटी शक्ल अलिफ, खाना पकता है की छोटी शक्ल उसको बड़ी ये से मिलाएंगे तो है, खाना पकता है, खाना पकता है। ओके, ये भी हो गया। अब बच्चों जो नेक्स्ट है वो देखें, वो है वर्ड है कहता। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्ड कहता, कहता। ठीक है, अब काफ के ऊपर क्या है बच्चों? ज़बर है। अब देखें इसमें कौन कौन से हर्फ हैं। तो इसमें बच्चों काफ है, कश वाला काफ की छोटी शक्ल है, हे की छोटी शक्ल है, ते की छोटी शक्ल और उसको अलिफ से मिलाया और काफ के ऊपर ज़बर है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखूँगी मिला के, ये काफ की छोटी शक्ल मैंने मिला दी, उसको हे से मिला दिया, हे की छोटी शक्ल से, फिर ते और अलिफ, कहता, कहता वर्ड बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों है सेंटेंस तोता कहता है आजा। तोता, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेंटेंस, फिर हम उसको लिखेंगे, ते वाव तोय वाव तोय अलिफ, तोता कहता है आ जा। ठीक है, तोता कहता है आजा, ये ज़बर है इसके ऊपर।
अब देखें ये सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे। ये मैं लिख रही हूँ इसको बच्चों, तोए, ये तोए, उसके साथ में वाव को मिला लूँगी, तोए वाव तो, तोए अलिफ्ता तोता, कहता, काफ की छोटी शक्ल हे की छोटी शक्ल, ते अलिफ्ता तोता कहता है, हे की छोटी शक्ल उसको बड़ी ये से मिला लिया, तोता कहता है आजा, अलिफ मत, ये जीम की छोटी शक्ल अलिफ से मिला, जीम अलिफ जा, तोता कहता है आजा। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब बच्चों आगे आ जाएं। ये हमने पढ़ लिए हैं, चूल्हा जलता है, खाना पकता है, कहता तोता कहता है आजा। अब लफ्ज़ है बच्चों आगे टीम, टे ज़ेर ये मीम टीम, टे छोटी ये मीम, टे ज़ेर ये मीम टीम। आगे है बच्चों टीम ने मैच जीता, टीम ने मैच जीता, टे ज़ेर ये मीम टीम, नून बड़ी ये ने, टीम ने मैच, मीम ज़बर ये चे मैच, टीम ने मैच जीता, जीम ज़ेर ये तेलिफ्ता जीता, टीम ने मैच जीता। फिर है आगे बच्चों फ वर्ड जो हमने पढ़ा था ब फ, ठीक है, फ ज़ेर रे, फिर जीम ज़ेर ये ते जीत, फिर जीत, काफ बड़ी ये के, फिर जीत के, गाने, गाफ अलिफ नून बड़ी ये ने, गाने गाए, गाफ अलिफ हमज़ा बड़ी ये गाए, फिर जीत के गाने गाए। ठीक है, अब ये लिख के देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है टीम, यहाँ पर लिख रही हूँ टीम, टे ये मीम, ये टे है, ठीक है, टे ये मीम टीम, टे के नीचे ज़ेर है। अब इसमें बच्चों कौन कौन से हरूफ हैं आपने मुझे बताने हैं। तो बच्चों इसमें हरूफ कौन से हैं, टे, वेरी गुड, उसके नीचे ज़ेर है, फिर क्या है बच्चों, उसके बाद उसके साथ क्या है, छोटी ये है, ठीक है, और फिर आगे लफ्ज़ है मीम। ठीक है, अब जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर मैं मिला लेती हूँ, ये टे की छोटी शक्ल आ गई, उसको मैंने ये की छोटी शक्ल से मिला लिया और आगे मीम से, तो लफ्ज़ बन गया टीम। क्या लफ्ज़ बन गया, टीम। अब आगे है बच्चों टीम ने मैच जीता। अब ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर देखिएगा, टीम, टे ज़ेर ये मीम टीम ने, नून बड़ी ये ने, मैच, मीम ये चे मैच, जीता, जीम ये ते अलिफ्ता जीता। ठीक है, अब इसमें मीम के ऊपर ज़बर है और जीता में जीम के नीचे ज़ेर है। अब टीम वर्ड तो हमने बच्चों लिखना देख लिया है, अब लफ्ज़ मैच को देख लें। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मैच, मीम, मीम के आगे देखें बच्चों क्या लफ्ज़ है, मैच। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये मैं लिख रही हूँ मीम ये जे। ठीक है, अब इसमें आपने मुझे बताना है कौन कौन से इसमें हरूफ हैं बच्चों। अगर हम देखें तो इसमें मीम है बच्चों, ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, ये है, ठीक है, मीम ये जे, ठीक है, मीम के ऊपर ज़बर है। अब हम इनको मिलाएंगे तो देखिएगा, ये मीम की छोटी शक्ल, ये और फिर जे, मीम ज़बर ये जे, मैच। ठीक है, और जीता वर्ड देखें बच्चों, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जीता, जीम ये ते अलिफ्ता, जीम के नीचे ज़ेर ये ते अलिफ्ता। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड थे, इसमें जीम है, जीम ज़ेर है, ये है बच्चों, और ते है और अलिफ। ठीक है, अब जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो ये जीम की बच्चों में छोटी शक्ल लिखूंगी, ये मैंने जीम की मैं छोटी शक्ल लिखती हूँ, ये बच्चों जीम की छोटी शक्ल आ गई, जीम ज़ेर ये की छोटी शक्ल आ गई, और ये ते की छोटी शक्ल आ गई, और अलिफ, जीम ये ते अलिफ्ता जीता। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखूंगी, आपने देखना है, टीम, टे ये मीम टीम ने, नून बड़ी ये ने, टीम ने मैच, मीम ये चे, टीम ने मैच जीता, जीम ये ते अलिफ्ता जीता, टीम ने मैच जीता। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब बच्चों आगे है फिर जीत गाने गाए, फिर जीत के गाने गाए। अब ये सेंटेंस है, इसको लिख के देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फिर जीत के गाने गाए, फिर जीत
के गाने गाए, फिर जीत के गाने गाए। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखें तो लफ्ज़ जो है गाने, इसको देख लेते हैं पहले। गाफ अलिफ नून बड़ी ये ने, गाने। अब इनमें कौन कौन से बच्चों लफ्ज़ हैं, हर्फ हैं? गाफ है, अलिफ है, नून है और बड़ी ये है। तो गाफ की छोटी शक्ल बच्चों ये है, ये गाफ की छोटी शक्ल आ गई, उसको अलिफ से मिला लिया तो गाफ अलिफ गा। ये नून की छोटी शक्ल, उसको बड़ी ये से मिला लिया तो ये बन गया गाने। ठीक है, गाय वर्ड को देखें, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, गाफ अलिफ बड़ी ये गाय। ठीक है, तो यहाँ पर गाफ है बच्चों, ठीक है, अलिफ, हमज़ा और बड़ी ये। तो ये देखें, ये गाफ की छोटी शक्ल, गाफ की छोटी शक्ल, गाफ अलिफ गा और ये बड़ी ये और हमज़ा गाय। अब देखें, मैं ये सेंटेंस लिखूंगी, आप देखिएगा। फिर फे हेरे, फिर ठ जीत, जीम, जीम की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और फिर ते। फिर जीत, जीम ज़ेर, ये ते जीत के, काफ की छोटी शक्ल, उसको बड़ी ये से मिलाएंगे। फिर जीत के गाने, गाफ की छोटी शक्ल, उसको अलिफ से मिलाया तो गाफ अलिफ नून बड़ी ये ने, गाने गाए। गाफ अलिफ बड़ी हमज़ा बड़ी ये गा। फिर जीत के गाने गाए, फिर जीत के गाने गाए, ये लिख लिया। ओके, अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है बरखा, बेज़बर रे बर ख, अलिफ खा, बरखा, रे पेश ते रुत, बरखा रुत, अलिफ मद, हमज़ा छोटी ये आई, बरखा रुत आई। रे ज़ेर मीम रिम, झ, झे ज़ेर मीम जिम, रिम जिम लाई, लाम अलिफ हमज़ा छोटी ये लाई, बरखा रुत आई, रिम जिम लाई। काफ वाव को, ये ज़बर लाम यल, कोयल, कोयल। ठीक है, कोयल वर्ड है। ओके, अब बच्चों मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। सबसे पहला है, यहाँ पर लिख रही हूँ बरखा, बरखा रुत आई, रुत आई, रिमझिम लाई, रिमझिम लाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, मैं लिख के बताती हूँ आपको। जो मुश्किल वर्ड है, सबसे पहले बरखा, ठीक है, उसके बाद बच्चों लफ्ज़ है रिम जिम। ठीक है, क्या है? रिम जिम। ठीक, अब देखें इसमें बरखा लफ्ज़ में बच्चों बे की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर ज़बर है, रे है, ख है और अलिफ है। अब देखें, हम जब इसको मिलाएंगे तो ये बेज़बर रे बर ख, ख और ये अलिफ मिला लिया तो ये बन गया बेज़बर रे बर ख, अलिफ खा, बरखा। और रिम जिम में देखें बच्चों, वो जो वर्ड्स हैं, रे है, ज़ेर, मीम, झ, जो साउंड हमने पढ़ी बारी लफ्ज़ पढ़ा था और उसको मीम से मिला दिया तो ये देखें रे ज़ेर मीम रिम, झ ज़ेर मीम जिम, रिम जिम। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिखूंगी, आपने गौर से देखना है। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ये बे की छोटी शक्ल, उससे रे से मिला लिया तो बे ज़बर रे बर ख, ख और अलिफ, बरखा, रुत, रे पेश ते रुत, बरखा रुत आई, अलिफ मद, हमज़ा छोटी ये आई, बरखा रुत आई। रिम, रे ज़ेर मीम रिम, जिम, जीम ज़ेर हे मीम जिम, बरखा रुत आई, रिम जिम लाई। लाम, ये लाम की छोटी शक्ल, उसको अलिफ से मिला लिया, ला, हमज़ा को छोटी ये से मिला लिया तो ये बन गया बरखा रुत आई, रिम जिम लाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम है जो हमारा होगा यानी कि लेक्चर होगा, उधर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ कोयल से आगे हम करेंगे और आगे बाकी हम करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी बच्चों प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और जितना भी हमने किया है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके जोड़ तोड़ आपने देखने हैं, ठीक है, और उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।